तो मूवी की शुरुआत होती है और हम रेमोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद हम एक लल्लू नाम के लड़की को देखते हैं जिसकी आज तक कोई भी लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। लल्लू को रेमोना पसंद आ गई थी और वो उसे पटाने का सोच रहा था और उससे बात करने की लल्लू की हिम्मत नहीं होती। तभी उसका फ्रेंड उसे रेमोना से बात करने को कहता है। लल्लू का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो था, इसलिए उसका फ्रेंड उसे गांजा फूकने को देता है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो जाकर रेमोना के पास अजीब सा डांस करने लग गया। तो रेमोना भी उसके साथ डांस करने लगती है। लल्लू का डांस देखकर उसके फ्रेंड उस पर बहुत ज्यादा हंसते हैं और इसी बीच लल्लू को टॉयलेट आ गया। उसने टॉयलेट देखा तो टॉयलेट बहुत ही गंदा था, इसलिए वो बाहर निकलने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे रेमोना भी वहाँ आ गई। रेमोना ने इतना गंदा टॉयलेट देखा तो उसे लगेगा इसका ये हाल लल्लू ने किया है, इसलिए वो उसे मना करता है। पर बाद में कोई और अंदर घुस गया और वो लल्लू पर ही ब्लेम करता है। फिर सारे लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। रेमोना के साथ उसकी फर्स्ट डेट ही खराब हो गई। अब एक दिन फिर से लल्लू अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाता है। यहाँ किसी ने रेमोना को बता दिया था कि लल्लू उसे लाइक करता है और आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। जिसके बाद रेमोना लल्लू के पास जाती है और उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन लल्लू उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे जिस्म के लिए नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक रिलेशन चाहता हूँ। इसके बाद ही हमारे बीच में घपाघप हो सकता है। हर लड़का रेमोना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसकी खुदाई करना चाहता था, लेकिन लल्लू की बात सुनने के बाद रेमोना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम सच में ही लल्लू हो, तुम्हें ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके कुछ दिनों बाद पप्पू नाम का एक लड़का रेमोना को प्रपोज कर देता है और रेमोना भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं लल्लू को पप्पू से जेलस हो रही थी। एक दिन पप्पू का किसी बात को लेकर लल्लू से झगड़ा हो जाता है और वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है। ये सब बात लल्लू अपनी मॉम को बताता है। ये सुनकर उसकी मॉम को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद लल्लू की मॉम उसे अपने साथ कहीं घुमाने के लिए लेकर जाती है और ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। वहाँ लल्लू को ऐना नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। लल्लू उससे बात करता है और ऐना भी लल्लू को पसंद करने लगती है। जिसके बाद ये दोनों रात को बीच पर जाते हैं। बीच पर ये दोनों खूब बातें करते हैं और खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद ऐना लल्लू को अपने रूम में लेकर जाती है और दोनों सारी रात ताबड़तोड़ घपाघप करते हैं। सुबह होने पर लल्लू को पता चलता है कि ऐना को जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि कल रात किसी ने लल्लू को उसके रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था, जो कि होटल के रूल के खिलाफ है। इसलिए वो इस शहर को छोड़कर जा रही थी। हालांकि लल्लू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उससे कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है और इसीलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर ऐना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रेमोना लल्लू को अपने घर पर बुलाती है और उसे बताती है कि पप्पू और उसके बीच झगड़ा हो गया था और पप्पू ने उसे बहुत मारा, जिस वजह से उसके सर पर चोट भी लग गई है। रेमोना उसकी लाइफ में वापस आना चाहती थी, लेकिन लल्लू उससे कहता है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। तब रेमोना लल्लू से उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछती है, लेकिन अभी तक लल्लू को उस लड़की का नाम तक नहीं पता था और न ही उसके पास उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर था। अब ये सुनकर रेमोना लल्लू पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसे लगता है कि कोई भी लड़की लल्लू की गर्लफ्रेंड बनना नहीं चाहेगी और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। लल्लू गुस्से में अपने घर चला जाता है। अगले दिन लल्लू होटल के ओनर से ऐना का कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस ले लेता है और ऐना से बात करता है। दोनों ही एक दूसरे से मिलने का डिसाइड करते हैं और फिर रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं और पार्टी में एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक बाथरूम में जाते हैं और घपाघप करने लगते हैं, लेकिन वहीं एक गार्ड इन्हें देख लेता है और वो लल्लू के मुंह पर एक पंच मार देता है। अगले दिन हम ऐना को लल्लू के घर देखते हैं। लल्लू ऐना को कहता है कि तुम अपने बीएफ को हम दोनों के रिलेशन के बारे में क्यों नहीं बता देती। तब ऐना उससे कहती है कि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है, मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर लल्लू को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में अपने घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लल्लू का एक फ्रेंड उससे फ्रेंडशिप तोड़ देता है, क्योंकि रेमोना ने लल्लू के बारे में एक अफवाह फैलाई थी कि लल्लू और उसका फ्रेंड गे है और इसीलिए उसका फ्रेंड उससे फ्रेंडशिप तोड़ देता है ताकि कोई भी उसे गे ना समझे। अब लल्लू ठान लेता है कि वो फिर से रेमोना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा और उन सब लोगों से बदला लेगा जो भी उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन लल्लू एक नए लुक में बाहर जाता है। वहाँ सब लोगों की नजर लल्लू पर होती है और रेमोना भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और उससे बात करने के लिए जाती है। यहाँ लल्लू भी उसे इम्प्रेस कर देता है। अब ये दोनों हर रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। पप्पू से बदला लेने के लिए लल्लू पप्पू के नाम से कार्ला नाम की एक लड़की को कुछ फ्लावर्स देता है, जिससे
कार्ला को लगता है कि पप्पू उसे प्यार करता है, लेकिन जब कार्ला पप्पू से इसके बारे में पूछती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता और वो फ्लावर्स भी मैंने नहीं भेजे थे। इस बात से कार्ला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगती है। पूरी क्लास पप्पू पर हंसने लगती है। फिर अगले दिन रमोना और लल्लू एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रमोना को आज तक कोई भी लल्लू की तरह प्यार करने वाला नहीं मिला था। लल्लू उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस बात से रमोना को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद रमोना लल्लू को अपने घर लेकर जाती है और लल्लू अपना कल्लू उसकी गुफा में घुसा देता है और रात भर वो ऐसे ही पेलन क्रिया करते हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन लल्लू को ऐना का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि ऐना उसके शहर में आ रही है। वो लल्लू को उसे लेने के लिए बुलाती है। इसके बाद लल्लू रमोना से कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। जिसके बाद लल्लू ऐना को लेने के लिए चला जाता है। उसे देखकर ऐना बहुत ही खुश हो जाती है। लल्लू उसे अपने घर ले आता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। इसके बाद लल्लू को रमोना का कॉल आता है। रमोना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अब वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे रमोना और ऐना में से किसे चूज करना चाहिए। फिर वो अपनी मॉम को इन सब के बारे में बताता है और उनसे पूछता है कि उसे इन दोनों में से किसे चूज करना चाहिए और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें उसे ही चूज करना चाहिए जो तुमसे प्यार करती हो और हमेशा तुम्हारा साथ निभाए। तब लल्लू को भी समझ आ जाता है कि ऐना ही उसके लिए परफेक्ट है, इसीलिए वो रमोना से ब्रेकअप करने का डिसाइड करता है। अब वो पूरा दिन ऐना के साथ रहता है और उसे हमेशा ही खुश रखता है। फिर रात को रमोना उसके घर पर आ जाती है और बीच रोड पर ही लल्लू को किस करने लगती है, लेकिन लल्लू उसे रोकते हुए कहता है तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं, लेकिन मेरी भी अपनी एक लाइफ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हालांकि रमोना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन लल्लू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वापस करके अंदर चला जाता है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लल्लू ने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी, इसलिए वो अब बहुत ही अमीर हो चुका है और ऐना के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा है। फिर एक दिन लल्लू की मुलाकात फिर रमोना से एक क्लब में होती है। रमोना आज भी लल्लू से प्यार करती है और उसके करीब आने लगती है, लेकिन लल्लू वहाँ से जाने लगता है। फिर जाते समय रमोना लल्लू को लिफ्ट देती है और उसे बताती है कि उसकी एक बिजनेसमैन के साथ सगाई हो चुकी है, लेकिन वो अपनी सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो लल्लू से प्यार करती है और आज तक उसे लल्लू जैसा कोई भी नहीं मिला है। लल्लू उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। इसी बात से गुस्सा होकर वो गाड़ी तेज चलाने लगती है, लेकिन किसी तरह लल्लू उसे रोक लेता है और अपने घर चला जाता है। ऐना को आज तक लल्लू और रमोना के रिलेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब लल्लू अपने घर जाता है तो वो देखता है कि ऐना उसे छोड़कर वहाँ से जा चुकी है क्योंकि रमोना ने उसे अपने और लल्लू के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था और ऐना को लगता है कि लल्लू उसे चीट कर रहा है, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई थी। इस बात से लल्लू को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे पूरे घर में अपनी खुद की आवाज सुनाई देने लगती है। वो विश करता है कि अगर रमोना उसकी लाइफ में आई ही ना होती तो वो आराम से अपनी पूरी जिंदगी ऐना के साथ बिता सकता। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि लल्लू अपने पास्ट में चला गया है जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे रमोना से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी लल्लू उसे पंच मार देता है और इस तरह से अब रमोना उसकी लाइफ में कभी आएगी ही नहीं और वो अपनी पूरी लाइफ मजे से ऐना के साथ बिताएगा। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच।